हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज अपन बेसिकली डील करने जा रहे हैं एनालिटिक फंक्शन पे बेस्ड कुछ 4 से 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल? 5 नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विच हैव कम इन गेट। तो यार मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप थोड़ा सा कंसेप्ट रीड करके आना, तो इस पूरे के पूरे वीडियो को ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे। देखो प्रॉब्लम में है क्या, एफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। देखा हुआ है एफ जेड इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जेड इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स प्लस आई वाई, ये मैंने पहले भी देखा हुआ है। जेड विल हैव द रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ फंक्शन जो आइडेंटिफाइड है एफ ऑफ जेड दिया हुआ है आई ऑफ जेड प्लस के रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल एफ जेड सेटिस्फाई द कॉची रीमैन इक्वेशन। ऑप्शंस दिया हुआ है 0, 1, 1, -1 एंड डी जो होगा वो क्या है फिर से y। तो यार एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इस पूरे के पूरे कंसेप्ट की। कहानी है क्या? कहानी ऐसी है कि आपको सबसे पहली बात तो एफ ऑफ जेड से क्या करना होगा, u और v को एक्सट्रैक्ट करना होगा, और उसके बाद कॉची रीमान की रिक्वायरमेंट को क्या करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। कॉची रीमान की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने का बेसिक नीड क्या है, डो u बाई एफ डो एक्स इज इक्वल्स टू डो v बाई एफ डो वाई। डो v बाई डो वाई इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ डो v बाई एफ डो एक्स। ये कंसेप्ट तो मैंने पहले भी देखा हुआ है, ठीक। तो यार ये पूरे के पूरे प्रॉब्लम में सबसे पहले u और v निकालने के लिए इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को बाइफरकेट करना होगा। ये है क्या, i टाइम्स ऑफ जेड। जेड होता क्या है, x प्लस आई वाई। इसका मतलब i मल्टीप्लाई हो गया x से, और y जो है उसके साथ भी i था वो मल्टीप्लाई हो गया है y से, तो ओवरऑल ये हुआ माइनस टाइम्स ऑफ y प्लस के रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, x प्लस आई। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो क्या होगा, y होगा। तो अब इस प्रॉब्लम में आप क्या करें, रियल पार्ट एक साथ सेग्रीगेट करें, u बनाएगा, इमेजिनरी पार्ट एक साथ सेग्रीगेट करें, v बनाएगा। तो ये होगा माइनस वाई प्लस ऑफ के एक्स, और यहां से अगर मैं i कॉमन निकालूं तो यहां से वैल्यू आती है x प्लस ऑफ y, ठीक। चलिए तो यहां से सबसे पहले अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये है आपका u, ये है आपका u और ये है आपका v। चलिए u निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू द x तो डेफिनेटली वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, k। इसको बराबर होना पड़ेगा v ऑफ u से। तो अगर आप इसका क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या आएगा, 1। आगे जाके देखते हैं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन फिर करेंगे। u ऑफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से ये वैल्यू तो गई, तो u ऑफ y जो आ रहा है इस प्रॉब्लम के लिए कितना आ रहा है, -1 इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ v ऑफ x। इसका आप क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे -1। तो यार दूसरा इक्वेशन तो कॉची रीमान का क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए बेसिक नीड है कि k की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो एज फार एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न, एफ ऑफ जेड को एक एनालिटिक फंक्शन बनाने के लिए द वैल्यू ऑफ k हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ 1। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ विल बी गोइंग इनटू द सेकंड प्रॉब्लम। This problem has come in GATE electrical year of 2019. Which of one of the following function is analytic in the reason mod of z is lesser than equals to of 1? ठीक, तो यहां क्या है आपका जो पूरा का पूरा जो डोमेन है वो कौन सा डोमेन है, mod of z is equals to 1 लेते हैं, so it will make a circle with the radius is equals to 1 lesser than equals to of 1 का मतलब ये पूरा का पूरा रीजन क्या होगा, कवर होगा। ठीक, अगर ये पूरा का पूरा रीजन कवर होगा तो यहां से एक चीज तो और भी ध्यान देंगे आप, पूरा का पूरा अगर रीजन कवर होगा तो अगर बाय द वे इस पूरे के पूरे रीजन में अगर आपको फंक्शन ऐसा एनालिटिक फंक्शन चाहिए तो देख सकते हो मेरे को न्यूमरेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। और वैसे भी न्यूमरेटर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक स्ट्रिक्ट पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वैसे ही क्या होगा, एक इंटायर फंक्शन होगा। लेकिन जहां जहां सिंगुलैरिटी पॉइंट्स आएंगे, जहां जहां पोल्स आएगा, बेसिकली वहां आप फेल कर जाएंगे उस फंक्शन को एनालिटिक बनाने के लिए। तो ध्यान देना, अगर आप पहले के बारे में बात करें तो पहले वाले भाई का जो क्या है पोल है वो कहां लाई कर रहा है, z इज इक्वल्स टू 0 पे लाई कर रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ये पूरा का पूरा फंक्शन एक्सेप्ट z इज इक्वल्स टू 0 एवरीवेयर क्या होगा, एनालिटिक होगा। लेकिन मेरा डिमांड तो ये है कि आपका फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, पोल को इंसर्किल किया है, किसने, इसके डोमेन ने। सिमिलरली z+2 लेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा कहां आएगा, -2 पे आएगा, और कायदे से -2 का इंसर्किलमेंट नहीं हुआ तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, एक स्ट्रिक्ट एनालिटिक फंक्शन है आपके गिवन डोमेन पे, मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 1 पे। अगर आप c देखते हैं तो c में आपका फिर से इंसर्किलमेंट हुआ है, z -0.5 का मतलब होता है x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू ऑफ कितना है भाई, ये 0.5। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 0.5, और y की वैल्यू क्या है, 0। तो ये वैल्यू कहीं यहां लाई करेगी, और ये पॉइंट देख के फिर से समझ में आ रहा है इनसाइड द डोमेन है। इसका मतलब इस पॉइंट के अलावा कौन सा पॉइंट, x इज इक्वल्स टू 0.5, x इज इक्वल्स टू 0.5,
जीरो के अलावा आउटसाइड कहीं भी चले जाओ, फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। लेकिन मुझे देखना है इस डोमेन के अंदर, इस डोमेन के अंदर एक पॉइंट तो मिला जो सिंगुलर पॉइंट है जहां फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। सिमिलरली आप इसके बारे में बात करेंगे ना, तो ये पॉइंट कहीं यहां लाई करेगा एट 0.5, j इज इक्वल टू 0.5 पे। तो ओवरऑल ये समझ में आया कि ये और ये एनालिटिक नहीं है, केवल जो b है वो एनालिटिक फंक्शन है। सो एज फार एज द प्रॉब्लम इज कंसर्न, द आंसर इज गोना बी j स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय ऑफ z प्लस 2। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए यहां अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो प्रॉब्लम आया हुआ है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनालिटिक ओवर द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। मैंने पहले भी देखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, ये इंटायर फंक्शन है। इंटायर फंक्शन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि अगर आप एक स्ट्रिक्ट पॉलिनोमियल फंक्शन बना ले तो डेफिनेटली वो एक इंटायर फंक्शन होगा। e टू पावर 1/z का अगर एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्या होगा, 1 + 1/z प्लस ऑफ 1/2z स्क्वायर, जो भी होगा। ये देख के समझ में आ रहा है कि ये जो फंक्शन है अपना पोल क्रिएट कर रहा है z इक्वल्स टू 0 पे, तो वहां ये क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट देगा, हेंस ये इंटायर फंक्शन तो नहीं होगा। सिमिलरली केस है 1/1 - z के साथ, अगर a देखते हैं तो नहीं हो सकता, b भी नहीं हो सकता। ln ऑफ z के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आगे जाके जरूर डिस्कस कर लूंगा मैं। ln ऑफ z जो है वो सिंगुलरिटी पॉइंट बनाएगा अपने, कहां पर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पे नहीं हो सकता। c तो देख के समझ में आ रहा है, इसके सिंगुलरिटी पॉइंट कहां से निकाल सकते हो, इसके डिनोमिनेटर के पोल से निकाल सकते हो। पोल कहां है, z इक्वल्स टू 1 पे, z इक्वल्स टू 1 पे सिंगुलर पॉइंट है और वहां एनालिटिक नहीं होगा। अगर एनालिटिक नहीं होगा तो फिर से एक इंटायर फंक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप d के बारे में बात करें, cos ऑफ z अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे सो इट विल बी 1 माइनस z स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ऑफ सो ऑन सो फोर्थ। अगर ये चलता जाएगा तो देख के समझ में आ रहा है ये एक स्ट्रिक्ट पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अगर है तो डेफिनेटली d विल बी अ एप्रोप्रिएट आंसर। तो अगर मैं देखूं कि स्ट्रिक्ट इसमें से इंटायर कॉम्प्लेक्स फंक्शन कौन सा है या फिर इंटायर एनालिटिक फंक्शन कौन सा है, तो इसमें से जो भी एक स्ट्रिक्ट पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, एक इंटायर फंक्शन होगा। दैट इज आल्सो ट्रू। कंसीडर द फंक्शन f ऑफ z j प्लस ऑफ j स्टार वेयर j इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड j स्टार डिनोट्स इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका मतलब आपके पास जो है f ऑफ z है, f ऑफ z इज इक्वल्स टू ऑफ x क्या है, z प्लस ऑफ z स्टार है। बाय द वे क्या है, x प्लस ऑफ iy प्लस ऑफ x माइनस ऑफ iy, ये iy ये कुछ है। अगर बाय द वे अगर ऐसा कुछ आपके पास क्या है आउटकम है, तो आप इनको क्या करने जा रहे हो, केवल इनको क्रॉस आउट करने जा रहे हो। रिजल्ट जो आपके हाथ में आ रहा है वो क्या है, 2 ऑफ x है। आपसे ये पूछा गया है कि f ऑफ z इज बोथ एनालिटिक या नहीं है, कंटिन्यूअस। यार एक चीज ध्यान देना, मैंने पहले भी देखा हुआ है, फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक इन अ सर्टेन डोमेन इफ इट इज डिफरेंशिएबल एनीवेयर, और अगर बाय द वे एवरीवेयर अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो बाय डिफॉल्ट होगा। तो इसका मतलब अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है और कंटिन्यूअस नहीं है तो यार डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते भाई। एक फंक्शन अगर एनालिटिक है तो डेफिनेटली वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, उस डोमेन में डिफरेंशिएबल होगा, और हर एक पॉइंट पे उस डोमेन में डिफरेंशिएबल होगा तो ये कंटिन्यूअस भी होगा। हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। ये तो क्लियर होना चाहिए। तो ये बोलना कि एनालिटिक है और कंटिन्यूअस नहीं उस पॉइंट पे तो बिल्कुल गलत है। ये बात अलग है कि कंटिन्यूअस है और एनालिटिक नहीं है, वो चलता है। तो देखो fz इज बोथ कंटिन्यूअस एंड एनालिटिक, प्रोबेबली एक आंसर हो सकता है। fz इज कंटिन्यूअस बट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक, ये भी हो सकता है। fz इज नॉट कंटिन्यूअस बट एनालिटिक, ये तो हो ही नहीं सकता, अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाऊंगा। तो अगर आप पूरे की पूरी इस प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे तो यहां क्या होगा, i ऑफ 0। तो u की प्रॉब्लम समझ में आ गई है आपको प्रॉब्लम, और v की प्रॉब्लम समझ में आ गई है। तो क्या है 2x u और v की वैल्यू क्या है 0। तो यार 2x तो देख के समझ में आता है भाई, आप कहीं भी ले जाओ 2x को टहलाने, पूरे के पूरे इंटायर जेट प्लेन पे x और y की वैल्यू कुछ भी पंप कर लो, देख के समझ में आ रहा है कि fz तो हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस है। नहीं समझ में आएगा तो डबल वेरिएबल कंटिन्यूटी को जरूर देख लेना, तो वहां से समझ में आएगा कि 2x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब मैं बात करता हूं इसके एनालिटिसिटी की। एनालिटिसिटी कैसे चेक करेंगे, आप निकालेंगे ux इज इक्वल्स टू ऑफ vy एंड सिमिलरली uy इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ vx। चलिए, तो अगर बाय द वे मैंने क्या किया है, अपने u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया है, तो ये कितना है 2, ठीक, ये क्या है 2। क्लियर है सबको? फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन किसके x के रिस्पेक्ट में यह है 2, और vy अगर आप करेंगे तो v तो ऑलरेडी 0 है, उसका डिफरेंशिएशन 0 के रिस्पेक्ट में 0 आ गया। तो देख के समझ में आया कि अगर एक भी इक्वेशन इसमें से अगर ट्रू नहीं होता है या फॉल्स रिमेन करता है, तो इसका मतलब
इट्स द गिवन प्रॉब्लम इज नॉट अ एनालिटिक फंक्शन। और मजेदार चीज है, एनालिटिक तो कहीं भी नहीं होगा, ये किस खुशी में एनालिटिक कहीं भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर एक्स और वाई की डिमांड होती और सर्टेन पार्ट में अगर बाय द वे आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मौका मिलता और कुछ में सेटिस्फाई करने का मौका नहीं मिलता, तब मैं बोलता कि पार्शियली क्या है, एनालिटिक है। ये तो एनालिटिक कहीं भी नहीं है। तो फंक्शन अगर देखता हूं मैं z प्लस z स्टार, इट्स नॉट एट ऑल एनालिटिक एनीवेयर बट इट इज कंटिन्यूअस। तो ये होगा एफ जेड इज कंटिन्यूअस बट नॉट एनालिटिक। मैं पूरे के पूरे इंटायर रेंज में बोल सकता हूं या इंटायर डोमेन में बोल सकता हूं। ठीक, आगे अगर जाके देखेंगे, हार्मोनिक फंक्शन इफ इट इज एनालिटिक सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन। ux दिया हुआ है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैलकुलेट करने की वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो एक चीज ध्यान देना, एक तरीका तो ये था मैनुअली आप पूरा का पूरा इवेल्युएट करो जो मैंने पहले बताया था, या एक तरीका ये है कि अगर ये हार्मोनिक फंक्शन है तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, आपके एनालिटिक फंक्शन के रिक्वायरमेंट को जो कहां से देखा था आपने, सीआर इक्वेशन से उसको सेटिस्फाई करेगा। व्हाट वाज द सीआर इक्वेशन? u ऑफ x को किसके बराबर होना पड़ेगा, v ऑफ y के, एंड सिमिलरली u ऑफ y को बराबर होना पड़ेगा माइनस टाइम्स ऑफ v ऑफ x के। तो यार u दिया हुआ है तो आप पहले u ऑफ x तो निकाल लो। यहां से u ऑफ x जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 4x प्लस ऑफ 4, ये है u ऑफ x। और कल के दिन अगर u ऑफ y निकालना पड़ा तो u ऑफ y कितना होगा इस प्रॉब्लम में, वो भी निकाल लो, वो होगा माइनस 4y प्लस ऑफ 4x। जस्ट मिनट, u ऑफ x जो होगा इस प्रॉब्लम में वो होगा 4 ऑफ x प्लस ऑफ 4y। और बाय द वे अगर आपने क्या निकाला, u ऑफ y निकाला, तब ये वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, ये गई, ये होगी माइनस ऑफ 4y और आगे होगा प्लस ऑफ 4x। ठीक, तो इसमें से कुछ ऐसे डेटा पिक करने हैं कि सबसे पहली बात तो आप ये v के करस्पॉन्डिंग कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करने से आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ये। तो आप इसका कैलकुलेशन मेरे हिसाब से कर लेना। हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब आप पहले का डिफरेंशिएशन करके देखें, दूसरे का करके देखें, तीसरे का करके देखें और चौथे का करके देखें। यू विल गेट टू नो विच कुड बी एप्रोप्रिएट आंसर। चलो अगर पहले वाले के अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। चलो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, 4x, ये गया, आगे क्या होगा प्लस 4y। तो यार ये तो देख के समझ में आ रहा है कि भाई आपका ux जो है और vy की वैल्यू क्या है, मैच करती दिख रही है। पहला इक्वेशन तो ट्रू है ऑप्शन ए के लिए। चलो अगर ऐसा है तो चलो इसके अगर फिर से ट्राई करके देखते हैं, शायद ये रिजल्ट कर दे आपका एक्चुअल आंसर। अब मैं क्या करूंगा, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 4y, आगे माइनस ऑफ 4x, दैट्स ऑल। और ये है आपके v ऑफ x की वैल्यू। तो आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देख के समझ में आएगा u ऑफ y और v ऑफ x के बीच का रिलेशनशिप और u ऑफ x और v ऑफ y के बीच का रिलेशनशिप बिल्कुल इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। u ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ v ऑफ y एंड u ऑफ y इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस ऑफ v ऑफ x। तो डेफिनेटली आंसर जो होने जा रहा है वो क्या आने जा रहा है, ऑप्शन ए। तो अब आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि एनालिटिक फंक्शन की बेसिक नीड क्या है और इसको अपन को कैसे सॉल्व करना है। और एक चीज और भी ध्यान देना, लिख लेंगे इफ a function is found to be analytic, then it can be differentiated straight away, or it can be differentiated in normal form. जैसे अगर by the way z आपका अगर f of z जो दिया हुआ है, f of z अगर by the way z दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या था, मैंने देखा था अभी। f डैश z अगर है ये डिफरेंशिएबल, बिल्कुल है। कैसे होगा, डो u बाई ऑफ डो x प्लस ऑफ आयोटा टाइम्स ऑफ डो v डिवाइडेड बाय ऑफ डो y। एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर एनालिटिक है तो आप सीधे f डैश z लिखो इसको, और f डैश z जो होगा वो कुछ नहीं होने जा रहा मेरे भाई, क्या होने जा रहा है, d बाई ऑफ डी जेड ऑफ जेड, जो कितना होगा 1। ये कब के लिए ट्रू है, ये तभी के लिए ट्रू है जब आपको पता है कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो आप अगर पता है कि एनालिटिक है तो यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से निकाल लो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इस प्रॉब्लम में u की वैल्यू क्या है, x है, और v की वैल्यू कितनी है, y है। आप रख के देखो ये डेटा कितना होगा। अगर पूरा का पूरा डेटा आप यहां रख के देखोगे तो कितना होगा, देखो u की वैल्यू कितनी है, x है, और v की वैल्यू कितनी है, y है। तो ये होगा डो u बाई ऑफ डो x, कितना होगा ये, देखो डो u बाई ऑफ डो x। जस्ट मिनट, एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड, दैट्स फाइन, u प्लस आई, जस्ट मिनट, ये होगा x प्लस आई वाई, ठीक है,
ये है x, नो फॉर्मूला थोड़ा याद करना है यार, कितना था ये, डो वी बाई एफ डो एक्स था ना। अब फिर से रिकॉल करना जो मैंने क्या किया था, लेफ्ट से जा रहे हो राइट से जा रहे हो, दो अलग अलग इक्वेशंस को जब रिलेट किया था तो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आई थी, डो यू बाई एफ डो एक्स प्लस आई टाइम्स ऑफ डो वी बाई एफ डो एक्स। चलो तो अगर बाय द वे ये डेटा यहाँ फीड करते हो तो डो यू बाई डो एक्स की वैल्यू कितनी आई 1, और यहाँ तो y का कंपोनेंट है ही नहीं, पूरा का पूरा वैल्यू कितनी आएगी 0। और अगर आप इसको सीधे सीधे भी डिफरेंशिएट करते तो वैल्यू क्या होती, 1 होती। तो जैसे अगर कल के दिन आपसे कोई पूछ लिया ना जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको डो यू बाई एफ डो एक्स प्लस ऑफ आई डो वी बाई एफ डो एक्स के फॉर्म में निकाल रहा हूं, आंसर तो वही आएगा। तो बेटर ये रहेगा इसको सिंपल अभी तक जो डिफरेंशिएशन पढ़ते आ रहे हो उससे डिफरेंशिएट करो, तो ये होगा n है 2 z टू द पावर n-1, ये कितना होगा 2z, और यहां से आपका पूरा का पूरा आंसर निकल चुका होगा। तो आगे जाके अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे इंटीग्रेशन। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।